हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आज की ये स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, यानी कि खुद की जो इज़्ज़त है, इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ वोल्फ इन अ जंगल। देयर वॉज अ वोल्फ, वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। यहाँ पे देयर जो है वो शुरू में है, लेकिन जब देयर का यूज शुरू में किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी कि सेंटेंस के शुरू में जब देयर लगता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जब ये लास्ट पर आए सेंटेंस के तो इसका मतलब होता है वहां। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। देयर वॉज अ वोल्फ, तो एक भेड़िया था। इन अ जंगल, एक जंगल में। वंस, एक बार। इट सो हैपेंड, यानी कि ऐसा हुआ। डैट ही डिडंट गेट एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। गेट का मतलब होता है मिलना, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। टू ईट, खाने के लिए। फॉर डेज टूगेदर, यानी कि कई दिनों तक। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस इट सो हैपेंड दैट ही डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर डेज टूगेदर। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसे बहुत दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिला। ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन। ही हैड बिकम, वो बन गया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। तो ही हैड बिकम, वो बन गया था। क्वाइट वीक, यानी कि काफ़ी वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो काफ़ी कमज़ोर बन गया था। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। स्टारवेशन कहते हैं भूख मरी, तो भूख की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वन डे, एक दिन। ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी इन सर्च ऑफ फूड। वन डे ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है डिसाइडेड। तो एक दिन उसने फैसला किया टू गो, जाने का, टू सिटी, शहर में। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, तो खाने की तलाश में वो एक दिन उसने शहर जाने का फैसला किया। वाइल वैंडरिंग अबाउट इन द सिटी ही मेट अ डॉग हु लुक्ड प्लम्प एंड वेल फेड। वाइल का मतलब होता है दौरान। तो वेंडरिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो इधर उधर भटकने के दौरान, इन द सिटी, शहर में। ही मेट, वो मिला। मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। वो मिला अ डॉग, एक कुत्ते से। हु लुक्ड, यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डॉग के बारे में बता रहा है कि वो कुत्ता हु लुक्ड, जो दिखता था। प्लम्ड, यानी कि प्लम का मतलब होता है मोटा, तो मोटा एंड वेल फेड, और अच्छा खासा, यानी कि अच्छा खाता पीता लगता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन शहर में भटकने के दौरान वो एक कुत्ते से मिला जो कि मोटा और अच्छा खासा खाता पीता लगता था। ही स्लोवली वेंट नियर द डॉग टू टॉक टू हिम। ही स्लोवली, वो आहिस्ता आहिस्ता। वेंट, गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वो गया कहाँ? नियर द डॉग, कुत्ते के करीब। टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए। द डॉग टू began wagging his tail in a gesture of welcome। द डॉग टू, जो कुत्ता था वो भी बिगैन, वो शुरू हो गया। वैगिंग का मतलब होता है पूंछ हिलाना या हिलाना, तो हिलाना शुरू कर दिया हिज टेल, अपनी पूंछ को। इन अ गेस्चर ऑफ वेलकम, तो वेलकम के गेस्चर में उसने क्या किया? अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड, ही सेड, दोस्त, ही सेड, उसने कहा। यू सीम टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। यू सीम, तुम लगते हो। टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदाह। तो ऐसा लगता है कि आप बड़ी कंफर्टेबल, यानी कि आरामदाह जिंदगी गुजार रहे हो। यू आर क्वाइट फैट, यू आर क्वाइट फैट, आप काफ़ी मोटे हो। फैट का मतलब होता है मोटा, तो तुम काफ़ी मोटे हो। एंड यूर कोट इज़ वेरी स्लीक, और जो तुम्हारा कोट है वो क्या है? इज़ वेरी स्लीक, वो काफ़ी स्लीक है। वेल सेड द डॉग, अच्छा डॉग ने कहा। डैट इज़ वेरी ट्रू, यानी कि ये बहुत सच है। इंडीड, बेशक। माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल, बेशक जो मेरी ज़िंदगी है वो काफ़ी आरामदा है। आई एम लिविंग आर रादर लग्जरियस लाइफ,
लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है आरामदा जिंदगी। तो आई एम लिविंग, मैं जी रहा हूँ, और रादर लग्जरिया लाइफ यानी कि काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। यहाँ पे एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। आई हैव नो कंप्लेंट्स, यहाँ पे हैव जो है वो पोजेशन के रूम में इसका यूज़ किया गया है प्रेजेंट के लिए। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है तब हैव का यूज़ किया जाता है, और हैज़ का प्रेजेंट के लिए। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स, मुझे कोई शिकायत नहीं है अबाउट इट, इस बारे में। एंड यू नो, और तुम जानते हो, ऑल डैट आई हैव टू डू इज़ टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस टू गेट अ गुड बेड एवरी नाइट। एंड यू नो ऑल डैट यानी कि सभी कुछ आप जानते हो। आई हैव टू डू, जो मुझे करना पड़ता है। इज टू, वो ये है, गार्ड माई मास्टर हाउस, के अपने मास्टर का जो घर है उसकी हिफाजत करना है। टू गेट, लेने के लिए। अ गुड बेड एवरी नाइट, तो गुड यानी कि हर रात अच्छी नींद के लिए मुझे अपने जो मास्टर है उसके घर की रखवाली करना होती है। एंड 3 नाइस मील्स एवरी डे, और 3 टाइम का खाना हर दिन उसके लिए। फ्रेंड आई कंसिडर यू वेरी लकी। फ्रेंड, दोस्त, आई कंसिडर, मैं समझता हूँ, यू तुमको, वेरी लकी यानी कि भाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ। सेड द वोल्फ विद द साई, तो जो भेड़िया था उसने कहा विद द साई, साई का मतलब होता है आह भरना, तो उसने आह भरते हुए कहा आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई टू वर एंजॉइंग द सेम लग्जरी एंड कम्फर्ट्स but on the contrary, often animals like us may have to go starving for many days together। यहाँ तक देखते हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई टू वर एंजॉइंग, कि मैं भी एंजॉय कर रहा होता यानी कि मज़े ले रहा होता, द सेम लग्जरी यानी कि इसी तरह की लग्जरी एंड कम्फर्ट्स, और आरामदा ज़िंदगी के हम भी मज़ा ले रहे होते। बट लेकिन ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है दूसरी ओर, लेकिन दूसरी ओर ऑफन एनिमल्स यानी कि अक्सर जो जानवर हैं लाइक अस, हमारी तरह, मे हैव टू गो, तो हमने उन्हें क्या करना पड़ता है, मे हैव टू गो स्टार्विंग, तो उन्हें रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, फॉर मैनी डेज टुगेदर, तो कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, आई एम हाफ स्टार्व्ड एंड हैव बिकम सो थिन that anyone could count my wounds without tearing my skin। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, आई एम हाफ स्टार्व्ड, मैं आधा भूखा हूँ, एंड हैव बिकम सो थिन, और बन चुका हूँ, थिन यानी कि पतला बन चुका हूँ, डैट के एनीवन कुड काउंट, कि कोई भी काउंट कर सकता है, गिन सकता है, माई बोन्स, मेरी हड्डियों को, विदाउट टेयरिंग माई स्किन, मेरी स्किन यानी कि जल्द को फाड़े बगैर। टेयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। तो उसने कहा कि मेरी तरफ देखिए कि मैं आधा जो है भूखा हूँ, और मेरा मैं यानी कि पतला बन चुका हूँ, और कोई भी मेरी हड्डियाँ जो है वो गिन सकता है बिना मेरी स्किन को फाड़े। वेल आंसर्ड द डॉग गुड नेचुरली, तो जो अच्छा आंसर जवाब दिया, द डॉग गुड नेचुरली, तो जो कुत्ता था उसने अच्छे तरीके से जवाब दिया। इफ़ यू विश, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है, यू कैन कम अलोंग विद मी, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, अलोंग विद मी, मेरे साथ। यू टू कैन लीड द लाइफ दैट आई लीड, यू टू कैन लीड, तुम भी जी सकते हो, द लाइफ, उस जीवन को, दैट आई लीड, जो मैं जीता हूँ, एंड हैव जस्ट एज प्लीजेंट एज अ टाइम एज आई हैव, एंड हैव जस्ट अ प्लीजेंट टाइम, यानी कि इस आरामदा जो टाइम है यानी कि अच्छा टाइम जैसे मैं गुजारता हूँ तुम भी गुजार सकते हो। तो द वोल्फ डिडंट मेक अ मेंशन ऑफ इट, तो अगरचे द वोल्फ जो भेड़िया था, डिडंट मेक अ मेंशन ऑफ इट, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, हालांकि जो भेड़िया था उसने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बट दिस इज व्हाट ही वांटेड, बट दिस इज, लेकिन यही है, व्हाट ही वांटेड, जो वो चाहता था। ही एग्रीड हैप्पली, एग्री का मतलब होता है राजी होना, तो वो राजी हो गया, हैप्पली खुशी से, यानी कि खुशी से वो राजी हो गया। दे वेंट ऑफ टू वर्ड द डॉग्स हाउस साइड बाई साइड, दे वेंट ऑफ, वो रवाना हो गए, टू वर्ड द डॉग्स हाउस, जो कुत्ता था उसके घर की ओर वो रवाना हो गए, साइड बाई साइड यानी कि एक दूसरे की तरफ। एज दे ट्रोटेड अलोंग द वोल्फ सडनली नोटिस समथिंग एंड स्टॉप,
एज दे ट्रोटेड, ट्रोटेड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। एज दे ट्रोटेड अलोंग यानी कि जैसे ही वो एक दूसरे के साथ यानी कि धीरे धीरे चल रहे थे। द वोल्फ सडनली नोटिस, जो भेड़िया था उसने क्या किया, सडनली अचानक, नोटिस ध्यान दिया, समथिंग यानी कि किसी चीज पर ध्यान दिया, एंड स्टॉप और रोका। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज हैपेंड टू द हेयर ऑन योर नेक। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, टू द हेयर यानी कि बालों को, ऑन योर नेक तुम्हारी जो गर्दन है, नेक कहते हैं गर्दन, यानी कि तुम्हारी गर्दन पर जो बाल हैं उनको क्या हुआ है। यहाँ पे भी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। वाई इज इट्स सो थिन, यानी कि ये इतने क्यों पतले हैं। एंड रादर वार्न आउट, और वार्न आउट का मतलब होता है घिसे होना, यानी कि ये इतने पतले क्यों हैं और घिसे हुए क्यों हैं। ओह दैट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। रिप्लाइड द डॉग, तो कुत्ते ने जवाब दिया। ओनली वेयर माई कॉलर हैज रब्ड इट अ लिटल, ओनली माई कॉलर यानी कि सिर्फ मेरे कॉलर ने क्या किया है, हैज रब्ड, रब का मतलब होता है रगड़ना, तो मेरे कॉलर ने इसे रब किया, रगड़ा है। अ लिटल यानी कि थोड़ा बहुत। माई मास्टर पुट्स अ कॉलर ऑन माई नेक, माई मास्टर यानी कि जो मेरा मास्टर है, पुट्स वो डालता है, अ कॉलर, कॉलर कहता है पट्टे को, तो वो पट्टा डालता है, ऑन माई नेक मेरी गर्दन में। व्हेन ही फास्टन्स मी विद द चेन टू माई कैनल, व्हेन ही फासन, फासन का मतलब होता है बांधना, जब वो बांधता है मी मुझको, विद द चेन चेन के साथ, टू माई कैनल, कैनल कहते हैं कुत्तों का जो घर होता है उसे कैनल कहते हैं। तो वो कहता है कि जब मुझे वो अपने घर में बांधता है किसके साथ, चैन के साथ। इट डज नॉट हर्ट, तो ये इससे दर्द नहीं होता। डज नॉट हर्ट यानी कि इससे दर्द, क्या इससे दर्द नहीं होता। द वोल्फ एक्सक्लेम्ड राइली, तो जो भेड़िया था उसने क्या किया, एक्सलेम दावा किया। राइली, राइली का मतलब होता है सख्ती से, तो उसने सख्ती से एक्सक्लेम दावा किया। मे बी हो सकता है, इट डज नॉट हर्ट योर नेक, हो सकता है कि ये क्या चोट ना पहुंचाता हो, योर नेक तुम्हारी गर्दन को। बट डज इट नॉट हर्ट योर सोल, लेकिन डज इट नॉट हर्ट योर सोल, क्या ये आपकी जो आत्मा है उसको चोट नहीं पहुंचाता। गुड बाय माई फ्रेंड यानी कि गुड बाय माई फ्रेंड, इफ दैट व्हाट यू हैव टू पुट अप विद, इफ दैट व्हाट यू हैव टू पुट विद अप यानी कि अगर आपको इसके साथ रहना पड़ता है। आई वुड रादर गो हंग्री, तो इससे बेहतर मैं क्या करूं, मैं भूखा रहूं। एंड हैव माई फ्रीडम, और अपनी जो फ्रीडम है यानी कि आज़ादी है उसको जीऊँ। देन टू बी फैशन विद द कलर, तो इससे यानी कि कैसे, फैशन विद द कलर यानी कि जो पट्टा है इससे बांधने से बेहतर मैं, यानी कि बेहतर है कि मैं भूखा रहूं और अपनी आज़ादी जीऊँ। एंड चेन फॉर द फाइनेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, और किसके लिए, चेन फॉर द फाइनेस्ट यानी कि अच्छे खाने के लिए इस दुनिया में, जो अच्छा खाना है उसके लिए मैं खुद को यानी कि कोई मेरे गले में पट्टा डाले और मुझे बांध दे, इससे बेहतर है कि मैं भूखा रहूं और अपनी आज़ादी जीऊँ। आई वुड रादर डाई, तो इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख से मैं मर जाऊं। देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, कैसे, बिकम यानी कि बनने से, अ स्लेव, स्लेव कहता है गुलाम को, तो किसी का गुलाम बनने से बेहतर है कि मैं भूखा ही मर जाऊं, इसका ये मतलब है। तो इसका मोरल देखते हैं। मोरल इसका है, अ पुअर मैन विद फ्रीडम इज बेटर ऑफ देन अ स्लेव हु लिव्स वेल। अ पुअर मैन विद फ्रीडम, तो एक गरीब आदमी विद फ्रीडम आज़ादी के साथ, इज बेटर ऑफ वो बेहतर है, देन तुलना में, अ स्लेव एक गुलाम की, हु लिव्स वेल जो अच्छा रहता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।